भाई ये झारखंड में हो रहा है जेनजीज का स्टूडेंट प्रोटेस्ट देख के ना मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुई कि शायद हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी अंधे थे। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी एक नंबर के गधे थे या बेवकूफ़ थे, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? मानेंगे, जरूर मानेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप भी ये बात मानेंगे कि वो लोग चंद पावरफुल लोगों के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। आप ये बात मानेंगे कि हमारी अगली पीढ़ी, जिसे कि जेनजी जनरेशन भी कहा जाता है, वो हमारी पिछली कई पीढ़ियों से बहुत ज़्यादा होशियार है। ये लोग लड़कर अपना हक लेना जानते हैं और शायद इसी वजह से पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा देश बदल रहा है। इसकी शुरुआत होती है जून 2026 में जंतर मंतर पर शुरू हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट से। देखिए भैया, ऐसा है ना कि प्रोटेस्ट तो अब तक बहुत सारे हुए, लेकिन ऐसा बहुत ही कम बार होता था कि हम सरकार को झुका पाते थे। और अगर झुका भी लिया तो भी होता यह था ना कि हम सारी ताकत एक चोर के हाथ से लेकर के दूसरे चोर को थमा दिया करते थे। हर बार बदलाव की उम्मीद में आंदोलन होते थे, मगर उसका फायदा जनता को मिलने के बजाय किसी एक राजनीतिक दल को मिल जाता था। आप याद कीजिए, साल 2011 में जंतर मंतर पर हुआ अन्ना आंदोलन, जिससे उम्मीद थी एक बदलाव की, मगर मिला क्या? बीजेपी और कांग्रेस जैसी ही एक और राजनीतिक पार्टी, आम आदमी पार्टी। और फिर वही घोटाले, वही तीनों पार्टियों की मिलीजुली सरकार और झूठे वादों की गंदी राजनीति। मगर अब ऐसा नहीं हो रहा। इस बार मुझे लगा कि कहानी थोड़ी अलग है। अंत तक जरूर बने रहना वीडियो में। इस देश में बदलाव की उम्मीद की किरण आपको भी जरूर दिखेगी। चलते हैं जून 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू होता है सीजेपी नामक संगठन के द्वारा एक आंदोलन, स्टूडेंट प्रोटेस्ट। और यहीं से सारी की सारी कहानी पलटने वाली होती है। सीजेपी के बैनर तले ये प्रोटेस्ट शुरू होता है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट इसका नाम दिया जाता है। मगर जैसे हर कहानी में एक विलन होता है, यहाँ भी विलन घुस आते हैं। इसी मंच से कई लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के इरादे से अलग अलग प्रकार की भाषणबाजी करते हैं। धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति और एक ही पार्टी को टारगेट करने वाली राजनीति। और वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी खेल कम नहीं रचा जाता। वहाँ से भी आता है जी कि ई का है, ई तो एंटी नेशनल है। हाँ, एंटी नेशनल है जी, ये स्टूडेंट है ही ना, ये तो चाइना से आ रही थी फंडिंग। ये सब कुछ वहाँ से भी होता है। यानी दोनों तरफों से प्रयास किए जाते हैं इस प्रोटेस्ट के अपने अपने राजनीतिक लाभ उठाने के। और सच बताऊं ना, ये सब देख के इस बार भी लगा कि कुछ बदलेगा नहीं, सब अपना अपना देख के घर निकल लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार को तो झुकना ही पड़ा, स्टूडेंट्स की मांगें माननी पड़ी। हालांकि ये बड़ी बात नहीं है कि सरकार झुकी, क्योंकि वोट बैंक की कैलकुलेशंस लगा के सरकारें अक्सर अपने फैसले बदल देती है। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मगर ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि इस बार किसी भी राजनीतिक कीड़े का यहाँ जन्म नहीं हुआ। कोई भी एक सिंगल पार्टी या कोई शख्स, कोई भी इंडिविजुअल इस बार यहाँ पे मसीहा बन के नहीं निकला। और यही इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी जीत थी। और ये एक जीत कैसे आपको आगे पता चलेगा? इस प्रोटेस्ट से निकली एक आग जिसने हर देशवासी को ये उम्मीद दी कि हम अपना हक लड़कर ले सकते हैं। और इसी उम्मीद की बदौलत इस प्रोटेस्ट की आग दिल्ली से पहुंची झारखंड। और अब झारखंड में हो रहा प्रोटेस्ट तो हम सब देख रहे हैं, मगर क्या एक चीज़ आप में से किसी ने नोटिस करी? चलिए आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, आप उनके जवाब दीजिएगा। नंबर 1, कौन सी राजनीतिक पार्टी इस वक्त वहाँ सबसे आगे है प्रोटेस्ट करने में? कोई जवाब नहीं मिला ना? ठीक, इस बार मुझे एक नारा दिखा दीजिए जो कि वहां पे किसी धर्म या किसी जाति के नाम पे लगाया गया हो। नहीं मिला ना? चलिए मुझे एक शख्स बता दीजिए जिसे आप हीरो या लीडर मान रहे हैं वहां पे। कुछ मिलेगा भी नहीं जी, क्योंकि ये प्रोटेस्ट राजनीतिक है ही नहीं, ये असली छात्रों का आंदोलन है। यहाँ कोई जात पात की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है सिर्फ छात्रों के हक की। और झारखंड में शिक्षा व्यवस्था के जो हालात हैं वो आज नहीं बिगड़े, वो हमेशा से ऐसे ही हैं, ठीक है। और पिछले कई सालों में बड़ी सारी गड़बड़ियाँ दिखती है, मगर ये प्रोटेस्ट आज ही क्यों हुआ? तो देखिए, ऐसा इसलिए है कि ये जो जनरेशन है, जिसे कि जेनजी जनरेशन कहा जाता है, ये अपना हक मांगना जानती है, बिना किसी के बहकावे में आए, बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के। और देखिए, ये सब देख के हैरानी इसलिए भी होती है कि अब तक मैंने जितने भी प्रोटेस्ट देखे या फिर पढ़ा है, उनमें हर बार कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल निकल ही आता है। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग किसी न किसी के बहकावे में आ जाते हैं, और अगर कुछ बदलता है तो सिर्फ सत्ता की कुर्सी पे बैठे लोग,
न बदली कभी कोई व्यवस्था, न बदले कभी हालात। खैर, अब आगे देखना होगा कि झारखंड प्रोटेस्ट के क्या परिणाम निकलते हैं और क्या आगे भी ये जेन जी जनरेशन जिसे कहा जाता है ये इसी प्रकार के प्रोटेस्ट्स करके अपना हक समय समय पे ले पाते हैं या फिर देखना दिलचस्प होगा। और इसके अलावा आपको कैसा लगा हमारा ये एनालिसिस? जी थोड़ा हो गया कुछ, ठीक है। तो कैसा लगा आपको एनालिसिस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने ये एक नई मुहिम की शुरुआत की है जिसके तहत हम मुद्दों को एक अलग नज़रिए से देखने का प्रयास करते हैं और आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।